हरिओम। तो मेरे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं वह शीतला घाट, दशामेघ घाट बनारस का है। यहाँ पे हर दिन सुबह शाम आरती होती है। तो उस दृश्य को देखते हुए, आपके साथ दिखाते हुए, आपके साथ आज महाभारत के 10 अधिकतमों अध्याय को पढ़ेंगे, जिसमें कुंती जी को दुर्वासा से जो मंत्र की प्राप्ति होती है उसका वर्णन आएगा। सूर्यदेव का आवाहन तथा उनके संयोग से कर्ण का जन्म होगा और कर्ण के द्वारा इंद्र को कर्ण कवच और कुंडलों का दान होगा। यह विषय हम पढ़ेंगे। वैशंपायन उवाच। शूरो नाम यदुश्रेष्ठो वसुदेव पिताभवत् तस्य कन्या पृथा नाम रूपेणा प्रतिभा भुवि। राजन, यदि वंशियों में श्रेष्ठ सूरसेन हो गए हैं, जो वसुदेव जी के पिता थे, उन्हें कन्या हुई जिसका नाम पृथा रखा गया। इस भूमंडल में उसके रूप की तुलना में दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। पितृश्व श्री यायस तामनपत्याय भारत अग्रयमग्रे प्रतिज्ञाय स्वस्यापत्यं स सत्यवान। भारत, सत्यवादी शूरसेन ने अपने फुफेरे भाई संतानहीन कुंती भोज से पहले ही यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं तुम्हें अपनी पहली संतान भेंट कर दूंगा। अग्रजामथ तां कन्यां शूरनुग्रह कांक्षिणे प्रददौ कुंती भोजाय सखा सख्ये महात्मने। उन्हें पहले कन्या ही उत्पन्न हुई, अतः कृपाकांक्षी महात्मा सखा राजा कुंती भोज को उनके मित्र शूरसेन ने वह कन्या दे दी। अग्रजामथ ताम कन्या शूरो अनुग्रह कांक्षिणे प्रददौ कुंती भोजाय सखा सख्ये महात्मने। पिता कुंती भोज के घर पर प्रथा को देवताओं के पूजन और अतिथियों के सत्कार का कार्य सौंपा गया था। एक समय वहाँ कठोर व्रत का पालन करने वाले तथा धर्म के विषय में अपने निश्चय को सदा गुप्त रखने वाले एक ब्राह्मण महर्षि आए, जिन्हें लोग दुर्वासा के नाम से जानते हैं। प्रथा उनकी सेवा करने लगी। वे बड़े उग्र स्वभाव के थे, उनका हृदय बड़ा कठोर था। फिर भी राजकुमारी प्रथा ने सब प्रकार के यत्नों से उन्हें पूर्ण संतुष्ट कर दिया। सा नियुक्ता पितुर्गेहे देवता अतिथि पूजने उग्रम पर्यचरत् तत्र ब्राह्मणं संसिता व्रतम निगूढ़ा निश्चयं धर्मे यम तम दुर्वास संविदुः तमुग्रम संसितात्मानं सर्वयत्नैरतोषयत्। दुर्वासा जी ने प्रथा पर आने वाले भावी संकट का विचार करके उनके धर्म की रक्षा के लिए उसे एक वशीकरण मंत्र दिया और उसके प्रयोग की विधि भी बता दी। तत्पश्चात वे मुनि उससे बोले कि शुभे, तुम इस मंत्र द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करोगी, उसी उसी के अनुग्रह से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। तस्यै स प्रददौ मंत्रम् आपधर्मानववेक्षया अभिचाराभिसंयुक्तं ब्रवीच्चैव तां मुनिः। यं यं देवं त्वम एतेन मन्त्रेणावाहयिष्यसि तस्य तस्य प्रसादेन पुत्रस्तव भविष्यति। यं यं देवं त्वमेतेन मंत्रेण आवाहयिष्यसि, बुलाओगी जिन जिनको आवाहन करोगी, तस्य तस्य प्रसादेन पुत्रस्तव भविष्यति, उनके उनके प्रसाद से, अनुग्रह से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। ब्रह्मर्षि दुर्वासा के यूं कहने पर कुंती के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। वह यशस्विनी राजकन्या यद्यपि अभी कुमारी थी, तो भी उसने मंत्र की परीक्षा के लिए सूर्यदेव का आवाहन कर दिया। तथोक्ता सा तु विप्रेण कुंती कौतूहलान्विता कन्या सती देवमर्कम माजुहाव यशस्विनी। आवाहन करते ही उसने देखा कि संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और पालन करने वाले भगवान भास्कर आ रहे हैं। यह महान आश्चर्य की बात देखकर निर्दोष अंगों वाली कुंती चकित हो उठी। साददर्श तमायांतम भास्करम लोक भावनम विस्मिता चान्वद्यांगी दृष्ट्वा तन्महद्भुतम। इधर भगवान सूर्य उसके पास आकर इस प्रकार बोले, श्याम नेत्रों वाली कुंती, यह मैं आ गया, बोलो
तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? भद्रे, मैं दुर्वासा ऋषि के दिए हुए मंत्र से प्रेरित हो तुम्हारे बुलाते ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए उपस्थित हुआ हूं। पवित्र मुस्कान वाली कुंती, तुम मुझे सूर्यदेव समझो। ताम समासाद्य देवस्तु विवस्वादीनमब्रवीत्। अयमस्म्यसिता पांगी ब्रूहि किं करवाणि ते। आहुतोपस्थितं भद्रे ऋषिमन्त्रेण चोदितं। विद्धि मां पुत्रलाभाय देवमर्कां शुचिस्मिते। कुंती उवाच, कुंती कहती हैं कि शत्रुओं का नाश करने वाले प्रभु, एक ब्राह्मण ने मुझे वरदान के रूप में देवताओं के आवाहन का मंत्र प्रदान किया है। उसी की परीक्षा के लिए मैंने आपका आवाहन किया था। कश्चिन में ब्राह्मण प्रादाध्वरम विद्यां च शत्रुहन तद्जिज्ञासया मानम कृतवत्स्यस्मि ते विभो। यद्यपि मुझसे यह अपराध हुआ है तो भी इसके लिए आपके चरणों में मस्तक रखकर मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आप क्षमा पूर्वक प्रसन्न हो जाइए। स्त्रियों से अपना अपराध हो जाए तो भी श्रेष्ठ पुरुषों को सदा उनकी रक्षा ही करनी चाहिए। एतस्मिन्नपराधे त्वां शिरसाहं प्रसादये। योषितो हि सदा रक्ष्याः स्वापराधपि नित्यशः। सूर्यवाच, सूर्य भगवान कहते हैं, सूर्यदेव कहते हैं कि सुबह, मैं ये सब जानता हूँ कि दुर्वासा ने तुम्हें वर दिया है। तुम भय छोड़कर यहाँ मेरे साथ समागम करो। सुबह, मेरा दर्शन अमोघ है और तुम्हारे और तुमने मेरा आवाहन किया है। भीरु, यदि आवाहन व्यर्थ हुआ तो भी निस्संदेह तुम्हें बड़ा दोष लगेगा। वेदाहम सर्व में वै तद सदधुर्वासा वरम ददौ। समत्यज्य भयमे वेह क्रियताम संगमो मम। अमोघम दर्शनम मह्यम माहु तश्चास्मि ते शुभे। वृताह्वानेऽपि ते भीरु दोषः स्वान्नात्र संशयः। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे भारत, भगवान सूर्य ने कुंती को समझाते हुए इस तरह की बहुत सी बातें कहीं, किंतु मैं भी कुमारी कन्या हूं यह सोचकर सुंदरी कुंती ने उनसे समागम की इच्छा नहीं की। उनसे समागम की इच्छा नहीं की। वैशमुवाच, एवमुक्त्वा बहुविधं सान्त्वपूर्वं विवस्वता सानुते नेक्षेद वरारोहा कन्या अहमिति भारत। यशस्विनी कुंती भाई बंधुओं में बदनामी फैलने के डर से भी डरी हुई थी और नारी सुलभ लज्जा से भी वह विवश थी। भरत श्रेष्ठ, उस समय सूर्यदेव ने पुनः उससे कहा, बंधुपक्ष भयाद भीता लज्जया च यशस्विनी तामर्कः पुनरेवेदम अब्रवीद भरतर्षभ। सुंदर मुख एवं सुंदर भौहों वाली राजकुमारी, तुम्हारे लिए जैसे पुत्र का निर्माण होगा वह सुनो सुचिस्मते। वह माता अदिति के दिए हुए दिव्य कुंडलों और मेरे कवच को धारण किए हुए उत्पन्न होगा। उसका वह कवच किन्हीं अस्त्र शस्त्रों से न टूटेगा। उसके पास कोई भी वस्तु ब्राह्मण के लिए अधेय न होगी। मेरे कहने पर भी वह कभी अयोग्य कार्य या विचार को अपने मन में स्थान न देगा। ब्राह्मणों की याचना करने पर वह उन्हें सब प्रकार की वस्तुएं देगा। साथ ही वह बड़ा स्वाभिमानी होगा। पुत्रस्ते निर्मिता शुभ्रु शृणु यादृक्षुभानने। आदित्ये कुण्डले बिभ्रत् कवचं चैव मामकम्। शस्त्रास्त्राणमभेद्यं च भविष्यति शुचिस्मिते। न किञ्चन देयं तु ब्राह्मणेभ्यो भविष्यति। चोद्यमानो मया चापि नाक्ष्ममं चिन्तयिष्यति। दासयत्येव हि विप्रेभ्यो मानी चैव भविष्यति। रानी, मेरी कृपा से तुम्हें दोष भी नहीं लगेगा। कुंती राजकुमारी कुंती से यूं कहकर प्रकाश और गर्मी उत्पन्न करने वाले भगवान सूर्य ने उसके साथ समागम किया। इससे उसी समय एक वीर पुत्र उत्पन्न हुआ जो संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। उसने जन्म से ही कवच पहन रखा था और वह देवकुमार के समान तेजस्वी तथा शोभा संपन्न था। मत प्रसादान्न ते राज्ञी भविता दोष इत्युत। एवं मुक्त्वा स भगवान कुंतीराज सुतां तदा। प्रकाश कर्ता तपनः संबभूव तया सह। तत्र वीरः समभवत् सर्वशस्त्राभृतांबरः। आमुक्तकवचः श्रीमान् देवगर्भः श्रीवान्वितः। जन्म के साथ ही कवच धारण किए उस बालक का मुख जन्मजात कुंडलों से प्रकाशित हो रहा था।
इस प्रकार कर्ण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो सब लोकों में विख्यात है। सहजम कवचम बिभ्रत कुंडलो द्योतिताननः अजायत सुतः कर्णः सर्वलोकेषु विश्रुतः। उत्तम प्रकाश वाले भगवान सूर्य ने कुली को पुनः कन्यात्व प्रदान किया। उत्तम प्रकाश वाले भगवान सूर्य ने कुली को पुनः कन्यात्व प्रदान किया। तत्पश्चात तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्यदेव देवलोक में चले गए। प्रादाच तस्यैः कन्यात्वं पुनः स परमद्युतिः दत्त्वा च तपतां श्रेष्ठो दिवमाचक्रमे ततः। उस नवजात कुमार को देखकर वृष्णि वंश की कन्या कुली के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने एकाग्रचित्त से विचार किया कि अब क्या करने से अच्छा परिणाम निकलेगा। दृष्ट्वा कुमारम जातम सा वार्ष्णेयी दीनमानसा एकाग्रम चिंतयामास किं कृत्वा सुकृतम भवेत्। उस समय कुटुंबी जनों के भय से अपने उस अनुचित कृत्य को छिपाती हुई कुंती ने महाबली कुमार कर्ण को जल में छोड़ दिया। गुहमानापचारम सा बंधुपक्ष भयात तथा तदा उत्ससर्ज कुमारम तम जले कुंती महाबलम। गुह मानापचारम सा बंधुपक्ष भयात तदा उत्ससर्ज कुमारम तम जले कुंती महाबलम। जल में छोड़े हुए उस नवजात शिशु को महायशस्वी सूतपुत्र अधिरथ ने, जिसकी पत्नी का नाम राधा था, ले लिया। उसने और उसकी पत्नी ने उस बालक को अपने पुत्र बना लिया। तमुत्सृष्टम जले गर्भ राधा भर्ता महायशाह पुत्रत्वे कल्पयामास सभार्य सूतनंदनः। उन दंपति ने उस बालक का नामकरण इस प्रकार किया। वह वसु के साथ उत्पन्न हुआ था। कवच कुंडल आदि धन उसको वसु कहते हैं। उन वसु के साथ वह उत्पन्न हुआ था, इसलिए वसुसेन नाम से प्रसिद्ध हो। सवर्धमानो नामधेयं च चक्राते तस्य बालस्य तायुभौ वसुना स जातोऽयं वसुषेणो भवत्विति। वह बलवान बालक बड़े होने के साथ ही सब प्रकार की अस्त्र विद्या में निपुण हुआ। पराक्रमी कर्ण प्रातः काल से लेकर जब तक सूर्य पृष्ठभाग की ओर न चले जाते सूर्योपस्थान करता रहता। सवर्धमानो बलवान सर्वास्त्रे पूज्यतो भवत् आपृष्ठतापादादित्य मुपातिष्ठ वीर्यवान। उसी समय मंत्र जप में लगे हुए बुद्धिमान वीर कर्ण के लिए इस पृथ्वी पर कोई वस्तु नहीं थी जिसे वह ब्राह्मणों के मांगने पर ना दे सके। तस्मिन् काले तु जपतस्तस्य वीरस्य धीमतः नादेयं ब्राह्मणेष्वासीत् किंचिद वसुमहीतले। किसी समय की बात है, सूर्यदेव ने ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण को स्वप्न में दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, वीर मेरी बात सुनो, आज की रात बीत जाने पर सवेरा होते ही इंद्र तुम्हारे पास आएंगे। उस समय वे ब्राह्मण वेश में होंगे। यहाँ आकर इंद्र यदि तुमसे भिक्षा मांगे तो उन्हें मत देना। उन्होंने तुम्हारे कवच और कुंडलों का अपहरण करने का निश्चय किया है, अतः मैं तुम्हें सचेत किए देता हूँ। ततः काले तो कस्मिंश्चित् स्वप्नान्ते कर्णमब्रवीत् आदित्यो ब्राह्मणो भूत्वा शृणु वीरवचो मम प्रभातायं रजन्यां त्वमागमिष्यति वासवः न तस्य भिक्षा दातव्या विपुरूपी विप्ररूपी भविष्यति निश्चयोऽस्यापहर्तुं ते कवचं कुण्डले तथा तथा अतस्त्वां बोधयामेष स्मर्तासि वचनं मम। कर्णवाच, कर्ण कहते हैं कि ब्राह्मण इंद्र यदि ब्राह्मण का रूप धारण करके सचमुच मुझसे याचना करेंगे तो मैं आपकी चेतावनी के अनुसार कैसे उन्हें वह वस्तु नहीं दूंगा। ब्राह्मण तो सदा अपना प्रिय चाहने वाले देवताओं के लिए भी पूजनीय है। देवाधिदेव किंद्र ही ब्राह्मण रूप में आए हैं, यह मैं जान लेने पर भी मैं उनकी अवहेलना नहीं कर सकूंगा। शक्रो मां विप्ररूपेण यदि भै याचते द्विज कथम चास्मै न दास्यामि यथा चास्म्य वबोधितः विप्राः पूजयास्तु देवानां सततं प्रियमिच्छतां तं देवदेवं जानन् वै न शक्नोम्यवमन् न शक्नोम्यवमन्त्रणे। सूर्य उवाच, सूर्य भगवान कहते हैं कि वीर यदि ऐसी बात है तो सुनो, बदले में इंद्र भी तुम्हें वर देंगे। उस समय तुम उनसे संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का निराकर करने वाली बर्छी मांग लेना। यद्येव शृणु मे वीर वरम ते सोपि दास्यति शक्तिं त्वमपि याचेथा सर्वशस्त्र विबाधिनी। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि
स्वप्न में यो कहकर भगवान स्वप्न में यूं कहकर ब्राह्मण वेशधारी सूर्य वहीं अंतर्धान हो गए। तब कर्ण जाग गया और स्वप्न की बातों का चिंतन करने लगा। एवं मुक्त्वा द्विजः स्वप्ते तत्रैवान्तरधीयत कर्णा प्रबुद्धस्तं स्वप्नं चिन्तयानो भवत्तदा। तत्पश्चात एक दिन महातेजस्वी देवराज इंद्र ब्राह्मण बनकर भिक्षा के लिए कर्ण के पास आए और उससे उन्होंने कवच और कुंडल मांग लिए। तमीन्द्रो ब्राह्मणो भूत्वा भिक्षार्थी समुपागमत् कुंडले प्रार्थयामास कवचम च महाद्युति। तब कर्ण के हाथ जोड़कर देवराज इंद्र को अपने शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए कवच को शरीर से उधेड़ कर एवं दोनों कुंडलों को भी काट कर दे दिया। कवच और कुंडली को लेकर उसके इस कर्म से संतुष्ट हो इंद्र ने मन ही मन हंसते हुए कहा, अहो यह तो बड़े साहस का काम है। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस, इनमें से किसी को भी मैं ऐसा साहसी नहीं देखता। भला कौन ऐसा कार्य कर सकता है। यूँ कहकर वे स्पष्ट वाणी में बोले, वीर मैं तुझसे संबंध हूँ, अतएव इसलिए तुम जो चाहो वही वर मुझसे मांग सकते हो। कर्ण उवाच इच्छामि भगवहतां शक्तिं शत्रु निबर्हणीम। भगवान मैं आपकी दी हुई वह अमोघ बर्छी चाहता हूँ जो शत्रुओं का संहार करने वाली है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि तब देवराज्य इंद्र ने बल में उसे अपनी ओर से एक बर्छी प्रदान की और कहा, ददौ शक्तिम शूर पतिर्वाक्यम चेदम वाचः। वीरवर तुम देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों में से जिस एक को जीतना चाहोगे वह इस शक्ति के प्रहार से नष्ट हो जाएगा। देवासुर मनुष्याणाम गंधर्वो रगर रक्षसाम यमेकाम जेतुमिच्छेथाह सोनया न भविष्यति। पहले इस पृथ्वी पर उसका नाम वसुसेन कहा जाता था। तत्पश्चात अपने शरीर से कवच को कतर डालने के कारण वह कर्ण और वह कर्तन नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। हरि ओम इति श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि कर्ण संभवे दशाधिकतमो अध्याय। इस प्रकार हमने 110वां अध्याय महाभारत के प्रथम खंड में आदि पर्व में उसको पढ़ा। हरि ओम नमः शिवाय। ओम श्री विष्णु नमः केशवाय नमः। हरि ओम।